मौसम की मार से आम लोग बेहाल हो गए हैं। हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और तापमान सामान्य से हरियाणा में 4.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। रोहतक सबसे ज्यादा गर्म रहा, यहां तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.6 डिग्री से ऊपर रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रोहतक का 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सिरसा में 46.2 डिग्री सेल्सियस, भिवानी में 46.0 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 45.8 डिग्री सेल्सियस तो नारनौल में 45.6 डिग्री सेल्सियस। तो 40 के पार पूरे प्रदेश में पारा है और ज्यादातर जगह ऐसी हैं जहां 45 के पार तापमान पहुंच चुका है। मौसम कुछ इसी तरीके से शुष्क रहेगा और आपको बता दें कि बारिश फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। कुछ दिनों तक ऐसे ही तपिश आपको झुलसाती रहेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी और 25 मई से नौतपा भी शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को दी जा रही कि जितना हो सके अपने घरों में रहें, बहुत जरूरी हो तभी दोपहर में घर से बाहर निकलें, वरना अपने रोजमर्रा के जो जरूरत के काम है वो सुबह ही निपटा लें। और जो खासकर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं घर में, उनका खास ख्याल रखा जाए। पीने का पानी है या दूसरे तरल पदार्थ हैं, उनका सेवन ज्यादा से ज्यादा किया जाए। सीधा रुख करेंगे करनाल का, जहां से हमारे सहयोगी लक्ष्य इस वक्त जुड़े हैं। लक्ष्य, मौसम की मार, जीना मुहाल, आजकल हरियाणा में हाल कुछ ऐसा है मौसम का। फिलहाल करनाल के लोगों को कैसे तपिश की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है? बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से पूरे हरियाणा भर के अंदर गर्मी का माहौल बना हुआ है, ऐसे में करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले के अंदर भी कुछ हालात इस तरीके के हैं। बता दें कि इस समय जो करनाल का टेम्परेचर देखा जा सकता है 40 से पार हो चुका है, 42 से 43 डिग्री के करीब इस समय करनाल का टेम्परेचर आका जा सकता है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी एडवाइजरी जो है जारी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए विशेष हिदायतें जरूर दी जा रही हैं। अलग अलग तरीके से विभाग अलर्ट मोड पर है। जो निगम के अधिकारी हैं वो भी अलर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉगिंग अलग अलग तरीके से जो जिले के अंदर है वो की जा रही है। और इस समय जो हमारी मौजूदगी है एक फल विक्रेता की दुकान पर है, जहां पर कुछ लोग जो है फल खरीदने यानी सब्जियां लेने पहुंचे हैं। उनसे भी सीधा संवाद कर लेते हैं। सर, क्या कुछ यहाँ पर आज पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके के हालात करनाल जिले के बने हुए हैं, गर्मी लगातार बढ़ रही है, 43 डिग्री से ज्यादा जो टेम्परेचर देखा जा रहा है, कैसे अपने आप को इस समय आप देख रहे हैं? गर्मी देखो बहुत ज्यादा है, तो घर से बाहर निकलो तो बार बार अपना मुंह सूख रहा है और पानी बंदा पिए तो कितना ही पानी पिए। और बाहर बाहर निकलते ही जैसे गर्मी, चक्कर वगैरह, आजकल ये भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और लिक्विड चीज के अंदर हम यही ले सकते हैं, जैसे कि खीरा वगैरह हो गया। मैं तो यही लेने के लिए आया था, भाई खाया जाता है, थोड़ा ठीक होता है गर्मी में, थोड़ा सा ये कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है काफी चरम सीमा देखी जा सकती है। 43 डिग्री अभी तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। आने वाले समय के अंदर और भी स्थिति ऐसी देखी जा सकती है। हाँ, आगे गर्मी बढ़नी है। जिस तरीके से अपना ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी इसका पूरा पूरा जिम्मेवार है। गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, ट्रैफिक ज्यादा होती है, तो पेड़ वगैरह आजकल कमी है। शहर में तो ऐसा माहौल भी ऐसा है, गर्मी का माहौल है, तो गर्मी बढ़नी है, आगे घटनी तो है नहीं है। तो बिल्कुल कुछ लोग हैं जो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना किस तरीके से वो ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो भी इस विषय के ऊपर कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपना बचाव करें, स्वच्छ पानी पिए, तरल पदार्थों का उपयोग करें। जो तरल फ्रूट्स हैं, चाहे खीरे की बात की जाए, ककड़ी की बात की जाए, नींबू पानी की बात की जाए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका उपयोग आप निरंतर करें, ताकि जो इस गर्मी से आप बच सकें। और ऐसे में आने वाले समय के अंदर और भी ऐसी स्थिति देखने को बन सकती है। जी बिल्कुल लक्ष्य। फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथी। जितेंद्र, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव को लेकर। लगातार लू हम देख रहे, गर्म हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर चुकी है। फरीदाबाद में लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, किस तरह से लोग अपना बचाव कर रहे हैं इस तपती गर्मी में? बिल्कुल स्वदेश, बात करें लगातार तापमान में लगातार बढ़ोतरी
होली में कल के तापमान की बात करें, कल 45 डिग्री तक जो तापमान पहुंचा, जिसके कारण गर्म हवाएं चल रही है और लगातार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाई, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया और लगातार लोगों को काफी दिक्कतें इस गर्मी के कारण हो रही है। तो बातचीत करेंगे, हमारे साथ तो कुछ लोग भी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उसका नाम है जी। किस तरह की आपके बार गर्मी पड़ रही है? कैसे बचाव कर रहे हैं? जैसे भी छाया में बैठे हैं, क्या करें, काम इसलिए गर्मी के चक्कर में बैठे तो पहले से ज्यादा। तो बिल्कुल अपना बचाव करने में जुटे हुए लोग, क्योंकि काम धंधा भी करना है, किसी को मजदूरी करनी, किसी को दफ्तर पहुंचना है और लक्ष्य यही बात है कि एडवाइजरी तो जारी कर दी, लेकिन लोगों को अपने रोजमर्रा के काम तो निपटाने ही हैं। क्या सड़कें सूनी हो जाती हैं दोपहर के वक्त में, क्योंकि इतनी तपती गर्मी है और आने वाले कुछ दिन तो कम से कम राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, आप ये भी बताइए कि खेती बाड़ी के लिए क्या सुझाव दिए गए किसानों को वैज्ञानिकों की तरफ से? बिल्कुल सुरेश, अगर बात की जाए रोजमर्रा की स्थिति की, आमजन की, तो ऐसे में जो है सड़कों के हालात कुछ इस तरीके से होते हैं कि करीब 11 से 11:30 बजते हैं तो सड़कें जो जिस क्षेत्र के अंदर भीड़ भाड़ देखी जाती थी वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ देखने को बन पाता। और ऐसे में सुबह की ये स्थिति होती है और शाम को दोपहर तक की स्थिति होती है और शाम 5 बजे के बाद कुछ इक्का दुक्का लोग बाजारों के अंदर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय कुछ मौसम के अंदर बदलाव देखे जा सकते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया हुआ है, चाहे मौसम विभाग की बात की जाए या फिर अन्य विभागों की बात की जाए, तो तमाम ऐसे विभाग हैं जो इस तरीके से जो अलर्ट करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से बताया जा सकता है कि कृषि को लेकर ये स्थिति जो कि क्योंकि किसानों के लिए भी अब कहीं ना कहीं अपनी फसलों को लेकर भी ऐसी स्थिति देखने को बन पा रही है, तो आने वाले समय में कृषि के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें भी जो काफी गर्मी वाली स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं वो खतरे का निशान बन सकती है। तो ऐसे में जो मौसम विशेषज्ञ हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, वो भी किसानों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया लक्ष्य और जितेंद्र, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी अभी और बढ़ेगी, अभी भी करीब हर जगह 45 डिग्री के आसपास तापमान है और रोहतक सबसे ज्यादा गर्म है, तप रहा है। 40 डिग्री के पार यहां पर टेम्परेचर पहुंच गया। तो टेम्परेचर का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों से, लेकिन डर भी है कि अभी और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। सरकार की तरफ से भी कल फैसला हुआ बैठक में कि 25 मई से जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। गर्मी की छुट्टियों का ऐलान 25 मई से कर दिया गया है और लोगों से यही अपील की जा रही कि अपना बचाव करें, गर्मी में जितना हो सके कम से कम धूप में बाहर निकलें। देखिए, हम आज अंबाला में खड़े हैं और यहाँ जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री के लगभग पहुँच गया है। सारे बाजार, जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो सूनी पड़ी हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। हाँ, जो कामाकाजी लोग हैं उन्हें मजबूरन जो है वो बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वे अपने सिरों पर जो है कपड़ा ढककर, चश्मा लगाकर जो है वो अपने काम पर जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अस्पताल जो हैं वो भी, उनकी ओपीडी भी जो है काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो डायरिया वगैरह से मरीज हैं उसके लिए जो है काफ़ी अस्पतालों में भीड़ पड़ी है। और डॉक्टरों का कहना है कि जो भी बाहर निकले, वैसे तो बाहर ना निकले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है और इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ने के आसार भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो भी मरीज बाहर निकल रहा है उसको शिकंजवी का सेवन करना चाहिए, ठंडे पानी का सेवन करना चाहिए, गन्ने के रस का सेवन करना चाहिए। उनका कहना है कि जो लिक्विड है उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, कोई भी भारी चीज़ जो ऐसी है वो ना खाएं जिससे कि कोई बीमारी फैल सके। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि गर्मी की तपन से जो है पूरे बाजार जो है, लोग घरों में दुबके पड़े हैं, बाजार टोटली सूने पड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो है आप कहीं भी देखो वहाँ रश बिल्कुल कम है। हालांकि शिकंजवी की जो रेहड़ियाँ हैं या गन्ने के रस की जो रेहड़ियाँ हैं उन पर जो है लोगों का रश। पूरे उत्तर भारत के साथ साथ बात करें हरियाणा के नारनौल की, तो यहाँ पे भी जो है गर्मी का भीषण प्रकोप दिखाई दे रहा है। तापमान की हम बात करें तो तकरीबन 45 डिग्री तक यहाँ का तापमान पहुंच चुका है। इस तपती धूप में लोग घर से जो है कम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी भी जो है गाइडलाइन जारी की गई है कि कम से कम इस घर से बाहर निकलें, ताकि तपती धूप और हीट वेव जो चली हुई है, लू चली हुई है, उससे बचा जा सके। सावधानी बरतें, अधिक से अधिक जो है पानी पिएं, ताकि जो शरीर में पानी की पूर्ति रहे और इस गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ
सुरक्षा के लिए चाक चौबंद पुलिस लगातार जो है महावीर चौक पर हम मौजूद हैं, वहां पे खड़ी हुई है। जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम दिखाना चाहेंगे एक बार किस तरह से जो है पुलिसकर्मी, हालांकि रेड लाइट लगी हुई है लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद है अपनी ड्यूटी पर, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। लोग लंबी लंबी कतारें जो है, हालांकि लोग भी जरूर घरों से निकल रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद, हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई? हेमेंद्र कुमार। भाई गर्मी का भीषण प्रकोप है, गर्मी का भीषण प्रकोप है, फिर भी घर से निकल रहे हैं, क्या क्या कारण है? जी देखो जी, गर्मी तो बहुत जोर की है जी, काम के लिए तो निकलना ही पड़ेगा बंदे को। काम के लिए निकल रहे हैं।